और यूपी की सियासत की बात करें तो योगी सरकार के मंत्रिमंडल से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई है। अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरों से लेकर लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी को जोर का झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी कर सकते हैं। जैसे ही योगी सरकार से स्वामी प्रसाद का मोह भंग हुआ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट कर दी। फोटो के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाला लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एसपी में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उनके पीछे कई बीजेपी के विधायक हो लिए हैं। शाहजहांपुर के विधायक लालाजी वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लालाजी वर्मा काफी समय से बीजेपी का विरोध कर रहे थे। उनके टिकट कटने की भी आशंकाएं जताई जा रही थीं। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर तलख नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला भी शुरू कर दिया है। श्री राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफे के कारण का मैंने पूरा उल्लेख किया है और कारण स्पष्ट है, वही कारण है जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के हितों के विरोध में सरकार के लगातार निर्णय का मैंने विरोध करते हुए आज इस्तीफा दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं हैं, इसलिए अगर उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। 2017 में बीजेपी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। मौजूदा घटनाक्रम के बाद उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटी के बीजेपी छोड़ने के सवाल से बचते नजर आए। बहरहाल वो तो भी टाइफाइड से पीड़ित है, लेकिन वो बदायूं की सांसद है। उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्णय उसके विवेक पर है। लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूं और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वो अपने बेटे के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं थी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक और मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी करने को बेताब हैं। उनके इस कदम से ठीक 5 साल पुराना वक्त याद आ गया कि जब वो 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भारी समर्थकों के साथ बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। 5 साल सत्ता का स्वाद चखा, बेटी को बीजेपी से टिकट दिलाकर संसद भेजा। वक्त बदला, चुनाव फिर आए तो बेटे के लिए भी टिकट मांग ली और जब नहीं मिली तो कर दी बगावत। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।